नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 3, जिनका नाम है सच्चा हीरा। तो सच्चा हीरा किसको कहा जाता है, इसके बारे में हमें यहाँ बताया गया है। तो एक कहानी है। प्रस्तुत कहानी में व्यक्ति के ज्ञान के साथ साथ उसके कर्म को भी महत्व दिया गया है। कर्म को भी महत्व दिया गया है। अच्छा ज्ञान अच्छी बात है, लेकिन वह आचरण में नहीं है तो निरर्थक है। इसी बात को रोचक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। क्या कहा गया है कि एक कहानी है, इस कहानी के अंदर व्यक्ति के ज्ञान के साथ साथ उसके पास उनके कर्मों को भी महत्व दिया गया है। व्यक्ति जो है सिर्फ ज्ञानी होना वही जरूरी नहीं है, साथ साथ में उनके पास जो ज्ञान है उस ज्ञान के हिसाब से वो किस तरह के कर्म कर रहा है, कर्म यानी उनका जो कार्य वो किस तरह से कार्य करता है, उनका आचरण हमें किस तरह से देखने को मिलता है, वो भी बहुत जरूरी माना जाता है। सिर्फ बुद्धिशाली होना यही महत्व नहीं। सिर्फ आपके पास सब कुछ ज्ञान हो पर उस ज्ञान का आप अगर दुरुपयोग करते हैं, आप अच्छी तरह से उनको नहीं उपयोग में लेते, जो करना चाहिए वो नहीं करते, तो उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। सब लोग बुद्धि के साथ साथ आपका आचरण भी देखते हैं, आपके कर्म को भी ध्यान में रखते हैं। इसीलिए हमेशा ज्ञानी पुरुष है वो अच्छे कर्मों के साथ ही जुड़ा हुआ होता है और वही सबके लिए अच्छे कार्य करता है। तो जीवन में ज्ञान होना ही सब कुछ नहीं है। वो ज्ञान अगर आप सही दिशा में उनका उपयोग नहीं करते तो वो सारा ज्ञान आपके लिए निरर्थक है। पर उनके साथ साथ आपका कर्म है, आपका जो कार्य है वो भी अच्छा होना चाहिए, आपका आचरण है वो भी सबके लिए अच्छा हो, आपके लिए भी अच्छा हो, ऐसा आचरण आपका होना जरूरी है। और इसलिए कहा गया है कि जो लोग अच्छा आचरण करते हैं उनको सब लोग मानते हैं। तो कुछ लोग के पास ऐसा होता है कि उनके पास ज्ञान की कोई कमी नहीं होती, वो सब कुछ जानते हैं, उनके पास बहुत कुछ ज्ञान है, परंतु वो क्या करते हैं कि किसी का दुख या पीड़ा दूर करने में वो बिल्कुल रुचि नहीं रखते, उनको वो पसंद ही नहीं है, वो नहीं चाहते कि वो उनमें भाग ले, उनकी कोई मदद करे। तो ऐसा करने से क्या होता है, इसके विपरीत कुछ लोगों में क्या होता है कि वो विशेष ज्ञान या गुण नहीं होता उनके अंदर। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास उनका ज्ञान नहीं होता है, फिर भी वो दूसरों की मदद करने की चेष्टा करते हैं, उनमें वो गुण अच्छा होता है, पर वे कर्मवीर होते हैं दूसरों के कर्म करने के लिए, उनमें ऊंचे दर्जे की सेवा भाव होता है। वास्तव में ऐसे जो भी लोग होते हैं ना, सेवा भावी लोग, वो भाव वाले कर्मवीर होता है और वही सच्चे हीरे कहलाते हैं। जिनके पास ज्ञान नहीं है पर उनके अंदर मन की इच्छा है वो दूसरों की मदद कर सके, ऐसी जो भावना वो उनके अंदर है, वही सच में कर्मवीर होते हैं, उनके कर्म अच्छे होते हैं। ऐसे जो लोग हैं उन्हीं को वास्तव में सच्चा हीरा कहा जाता है। सच्चा हीरा उसी को कहा जा सकता है जो अपने ज्ञान और गुण को आचरण में लाता है। आचरण में यानी उनके जीवन के व्यवहार में लाना, जो हम जीवन जीते हैं उसके अंदर हम उनका उपयोग करते हैं। ऐसा जो कार्य हम करते हैं जिनको हम हमारे आचरण में लाते हैं, ऐसे जो लोग हैं उसी लोगों को सच्चा हीरा कहा जाता है। प्रस्तुत जो कहानी है इस कहानी में भी ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। तो इस कहानी के अंदर मैं अभी आपको बता रही हूँ, सूर्य अस्त हो रहा था, पक्षी चहचहाते हुए अपने अपने नीड की ओर जा रहे थे। गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। पानी भरकर कुछ स्त्रियां अपने घरों को लौट गई, परंतु उनमें से 4 कुएं की पक्की जगह पर बैठकर आपस में इधर उधर की बातें करने लगी। बातचीत करते करते बात बेटों पर आ पहुंची। उनमें से एक की
बड़ी लग रही थी। वह कहने लगी, भगवान सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे। मेरा बेटा लाखों में एक है। उसका कंठ बहुत मधुर है। वो बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। क्या हुआ? एक गांव की कहानी हमें यहाँ बताई है कि एक गांव है, जब सुबह सुबह होती है गांव में, तो पहले ऐसे था, पानी की इतनी सुविधाएं नहीं थी, घर में नल नहीं थे, तो सब लोग बाहर ही पानी भरने जाते हैं। गांव के बाहर जो कुआं होता है उसमें सारी स्त्रियां सुबह सुबह पानी भरने जाती है। तो ये सारी स्त्रियां कुएं पर पानी भरने गई है और वहां सब बैठी है। कुछ स्त्रियां अपने घर पानी भर के चली जाती है। उनमें से 4 स्त्री है, वो कुएं के पास जो एक पक्की की है पाली, वहां सब बैठ जाते हैं और वहां बैठ के बातें करती है। तो इनमें से ये जो सबसे बड़ी स्त्री दिखाई देती है ना, वो अपने बेटे की बात कर रही है कि उतना उसका बेटा है वो बहुत ही अच्छा है, और वो बाकी स्त्रियों को बताती है कि सबको मेरे बेटे जैसा बेटा मिले। मेरा बेटा इतना अच्छा मधुर कंठ वाला है, वो इतना अच्छा गाता है कि जब मेरा बेटा गाता है तो कोयल और मैना भी उनको सुन के चुप हो जाती है। इसलिए वो इतना कंठीला, इतना मधुर है, ऐसा वो बताना चाहती है दूसरी स्त्रियों को। और वो कहती है कि सब लोग उनका गाना, उनका जो गीत है, बड़े चाव से सुनते हैं। वो अपने बेटे का बखान कर रही है यहाँ। तो वो कहती है, और यहाँ ये सबसे बड़ी है, ये सारी 4 स्त्रियां यहाँ बैठी हमें दिखाई दे रही है, चारों बात कर रही है, सब अपने अपने बात कर रही है। पहले स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा बहुत अच्छा गाता है और वो बहुत ही मधुर कंठ वाला है। फिर आगे दूसरी स्त्री, उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन हुआ कि वह भी अपने बेटे के बारे में कुछ प्रशंसा करे, अपने बेटे की प्रशंसा करे। उसने पहली स्त्री से कहा, मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। वह आधुनिक युग का भीम है। वह सब सुनकर तीसरी औरत भला कैसे चुप रहती, वह बोल उठी, मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। वह जो कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता है। ऐसा लगता है मानो के कंठ में सरस्वती का निवास हो। क्या हुआ? सारी औरतें इकट्ठे बैठ के सारी बातें कर रही थी। पहली औरत ने जब बात की और उसने कहा, बताया सबको कि मेरा बेटा है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही गुणवान है और वो बहुत ही अच्छा गाता है। और उसने कहा कि मैं चाहती हूँ कि सबको ऐसा प्यारा बेटा मिले, जिनका कंठ इतना प्यारा हो, निराला हो। वो अपने आप को सदनसीब मानती थी कि मुझे ऐसा बेटा मिला है। तो उनकी ये बात सुनकर दूसरी स्त्री है, उनको उनसे ईर्ष्या होने लगी। उनके मन में ये भाव जगा कि वो अपने बेटे के बखान कर रही है, तो मैं अपने बेटे की प्रशंसा क्यों न करूं। उनकी प्रशंसा सुनकर उनको भी अपने बेटे के बारे में कुछ कहने का मन करता है, और वो भी चुप नहीं रहती और अपने बेटे के बारे में बताती है कि मेरा बेटा है, मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। वो बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। वो बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। वो आधुनिक युग का भीम है, ऐसा वो बताती है। वो कहती है कि मेरा बेटा तो इतना शक्तिशाली और इतना ताकतवर है, इतना ताकतवर है कि उनके सामने कोई भी लड़ने को आ जाए तो सबको पछाड़ देता है। किसी के सामने वो हारता नहीं है, इतना बहादुर है, उनमें इतनी ताकत है, ऐसा वो बताती है। और वो कहती है कि इस आधुनिक जमाने का वो तो भीम है, भीम के साथ उनको सरखाती है। आप जानते हैं ना कि भीम जो गदाधारी भीम है, महाभारत के अंदर आपने देखा होगा भीम को, तो वो भीम इतना बहादुर और शक्तिशाली
शक्तिशाली होता है, उनकी गदा में भी इतनी ताकत होती है, तो वो भीम के साथ अपने बेटे को सरका रही और कहती है कि मेरा बेटा तो भीम जैसा ताकतवर है, उनके सामने कोई टिक नहीं पाता। और जैसे ये दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की बात की तो तीसरी स्त्री भी कुछ कम नहीं थी, वो भी चुप रहना नहीं चाहती थी। सब अपने बेटों की प्रशंसा कर रहे थे, तो वो भी अपने बेटे के बारे में कुछ कहना चाहती थी। और वो कहती है कि मेरा बेटा है वो तो साक्षात बृहस्पति का अवतार है, साक्षात बृहस्पति का अवतार है। बृहस्पति यानी गुरु, जिनको हम कहते हैं ना, तो कि साक्षात बृहस्पति का अवतार है। बृहस्पति यानी गुरु, तो कि वो तो गुरु का अवतार है, ऐसा वो कहती है। मेरा बेटा पढ़ने में इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, उनकी याद शक्ति इतनी अच्छी है कि वो जो कुछ भी एक बार पढ़ता है तो उनको याद ही रह जाता है। मानो कि जैसे उनके कंठ पे सरस्वती विराजमान हो गई हो, ऐसी उनकी याद शक्ति है। वो कभी भी कोई भी बात भूलता नहीं है, जो भी पढ़ता है वो उनको अच्छी तरह से याद रह जाता है। कहती है जो मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो, जैसे कि सरस्वती उनके कंठ में बैठ गई हो। किसी किसी की ही ऐसी याद शक्ति होती है। तो उनका बेटा भी बहुत महान था, जो ताकतवर था, वो भी अच्छी बात है, अच्छा गाना ये भी अच्छी बात है। और ये तो सरस्वती का कंठ लेकर बैठा है, खुद बृहस्पति का अवतार है ऐसा कहा जाता है, तो वो भी अच्छी बात है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में भी हमेशा अव्वल रहना ये भी अच्छी बात है। तो ये तीनों स्त्रियां इस तरह से बैठ के अपने अपने बेटों की प्रशंसा कर रही थी और अपने अपने बेटों को अच्छी तरह से दिखा रही थी कि मेरा बेटा ये हर एक का जो कार्य में वो निपुण थे उनकी बातें वो कर रही थी और चारों स्त्रियां ये बातें सुन रही थी। अब आगे तीनों औरतों की बातें सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप बैठी रही। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ न कहा। पहली ने उसे टोकते हुए कहा, क्यों बहन, तुम क्यों चुप हो? तुम भी तो अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। चौथी स्त्री ने बड़े ही सहज भाव से कहा, मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं? वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान और न ही बृहस्पति सा बुद्धिमान। वो कहती है, जब तीनों स्त्रियों ने अपने अपने बेटों की प्रशंसा की, उनके बारे में बताया कि एक ने कहा कि मेरा बेटा गाने में बहुत अच्छा है, गंधर्व जैसा है। दूसरी ने कहा मेरा बेटा भीम के जैसा ताकतवर है। और तीसरी स्त्री ने बताया कि मेरा बेटा तो खुद बृहस्पति का अवतार है, उनकी याद शक्ति इतनी अच्छी है। तो वो स्त्री कहती है कि मेरे बेटे के बारे में मैं क्या बताऊं। जब पहली स्त्री उनको कहती है कि तुम तो अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ, तो वो कुछ नहीं बताती और कहती है कि मैं खुद अपने बेटे का क्या बखान करूं, उनके बारे में क्या कहूं। मेरा बेटा है वो ना तो गंधर्व की जैसा गा सकता है, ना भीम के जैसे उनके पास ताकत है और ना ही तो वो इतना बृहस्पति जितना बुद्धिमान है। इसलिए वो अपने बेटे के बारे में ऐसा कुछ नहीं बताती। फिर वो कहती है कि मेरा बेटा इतना कोई खास नहीं है, इसलिए मैं अपने बेटे के बारे में क्या बताऊं। फिर आगे कुछ समय बाद जब वे सब घड़े सिर पर रखकर लौटने लगी, तभी किसी गीत का मधुर स्वर सुनाई पड़ा। सुनकर पहली स्त्री बोली, सुनो, मेरा हीरा गा रहा है। क्या हुआ? जब वो चारों स्त्री वहां से खड़ी हुई अपने घड़े लेकर घर की ओर जाने लगी, तो बीच रास्ते में ही वो सिर पर रखकर लौटने लगी। तभी किसी का मधुर स्वर उन सबको सुना दिया और पहली स्त्री कहती है कि देखो, ये मेरा हीरा गा रहा है। सुनो, मेरा हीरा गा रहा है। तुम लोगों ने सुना उसका कंठ कितना मधुर है। वह लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया। क्या हुआ कि वो लड़का गाता गाता, जब ये स्त्रियां वहां से गाती पानी भर के
बीच में उसने अपने लड़के के गाने की आवाज सुनी और वो बता रही है कि देखो ये मेरा लड़का गा रहा है, जिनका कंठ कितना मधुर है। देखो आप सबने सुना ना, कितना अच्छा गाता है। और ऐसे ही गाते गाते वो वहां से गुजर जाता है, उन सबके पास से वहां से निकलता, सब उसको देखते हैं। उसी रास्ते में वो आगे निकल गया। उसने अपनी माँ की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। वो वहां से निकल गया पर उसने अपनी माँ को देखा तक नहीं, उनके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दिया, उसको कुछ दिखाई ही ना दिया हो। इस तरह से वो वहां से चला जाता है। इतने में दूसरी स्त्री का बेटा उधर से आता दिखाई दिया। दूसरी स्त्री उसे देखकर गर्व से बोली, देखो वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। क्या कहा? शक्ति और सामर्थ्य में इसकी बराबरी कौन कर सकता है। वह यह कह ही रही थी कि उसका बेटा भी उसकी ओर ध्यान दिए बिना ही निकल गया। क्या हुआ? जब पहली स्त्री ने बताया, उनका बेटा वहां से निकला और वो मधुर कंठ सुनाते हुए वहां से निकल जाता है, अपनी माँ की ओर देखता भी नहीं है, वो चुपचाप वहां से गुजर के चला जाता है। और बिल्कुल वैसा ही दूसरी स्त्री के बेटे ने भी किया। जब दूसरी स्त्री का बेटा आया तो वो सबको बता रहे कि देखो ये मेरा लाडला बेटा आ रहा है, इनकी शक्ति के आगे सब कुछ, इनकी शक्ति के आगे कोई नहीं आ सकता, उनको कोई परास्त नहीं कर सकता, वो इतना शक्तिशाली है, उनका सामर्थ्य उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, ऐसा वो बता रही है। और उनका बेटा भी वहां से चुपचाप निकल जाता है, वो भी अपनी माँ की ओर ध्यान नहीं देता, अपनी माँ को देखता भी नहीं है। फिर आगे है, वे कुछ आगे बढ़ी तो एकाएक तीसरी स्त्री का बेटा उधर से संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता हुआ निकला। उसके उच्चारण से ऐसा लग रहा था मानो उसके कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान हो। तीसरी स्त्री ने गदगद स्वर में कहा, देखो यही है मेरी गोद का हीरा, इसे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा। परंतु उसका बेटा भी माँ की ओर देखे बिना आगे बढ़ गया। क्या हुआ? ये सारी स्त्रियां थोड़ी देर आगे आती है सड़क पे, तो तीसरी स्त्री का जो बेटा है वो वहां से निकलता है और वो तीसरी स्त्री सबको बताती है कि ये देखो मेरा बेटा आ रहा है। और वो संस्कृत के कुछ श्लोकों का पठन करते हुए वहां से निकलता है, तो उनका स्वर इतना सुंदर सुनाई देता है कि मानो जैसे उनके कंठ में सरस्वती खुद विराजमान हो, ऐसा लग रहा है। और वो वहां से गुजर जाता है। तो तीसरी स्त्री है वो कहती है कि गद्गद स्वर में वो बोलती है कि देखो यही मेरी गोद का हीरा है, यही मेरी गोद का हीरा है, इसको कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा। ये इतना गुणी है तो फिर इनको बृहस्पति का अवतार नहीं है ऐसा कौन कहेगा। और सब लोगों ने उनका कंठ भी सुना, सबको अच्छा भी लगा। वो इतने मधुर स्वर में संस्कृत का पठन करते हुए वहां से निकलता है, तो उनकी महारथी है, उनको सबकी उनकी याद शक्ति पे नाज होता है। उनकी माँ को, हर एक माँ को अपने पुत्र पे नाज तो होता ही है। और ऐसे में ऐसे अच्छे अच्छे गुण जिनमें हो उनके प्रति उनको ज्यादा ही लगाव रहता है। और इस तरह से तीनों स्त्रियों ने अपने बेटे को वहां से गुजरते हुए देखा, पर तीनों में से किसी भी स्त्री के बेटे ने उनकी ओर देखा तक नहीं। ये उनके गुण थे। देखो अभी आगे, बेटे भी माँ की ओर देखे बिना आगे बढ़ गया। वह अभी थोड़ी ही दूर गया था कि चौथी स्त्री का बेटा भी अचानक उधर से आ निकला। वह देखने में बहुत ही सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा था। उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा,
बहन यही मेरा लाल है। क्या हुआ, थोड़ी देर आगे वो जब निकल जाते हैं तब चौथी जो स्त्री है उनका बेटा वहां से निकलता है और उनको देखकर वो कहती है कि देखो बहन, यही मेरा बेटा है जो दिखने में बिल्कुल सीधा साधा दिखता है और एकदम सरल प्रकृति का हो, ऐसा वो लग रहा था। उनके अंदर उन तीनों के बेटों की तरह ऐसे कोई खास गुण नहीं थे, उनके पास ऐसा कोई खास ज्ञान नहीं था। वो एकदम सीधा साधा दिखने वाला और सरल व्यक्ति था। और वो स्त्री उस स्त्रियों को दिखाती है कि ये मेरा बेटा है। चौथी स्त्री उसके बारे में बता ही रही थी कि उसका बेटा पास आ पहुंचा। क्या हुआ, चौथी स्त्री सब स्त्रियों को बता ही रही थी कि देखो ये मेरा बेटा है और ऐसे में उनका बेटा उनके पास आ पहुंचता है। अपनी माँ को देखकर वो रुक गया और बोला, माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुंचा दूं। मना करने पर भी उसने माँ के सिर से पानी से भरा घड़ा उतारकर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा। क्या हुआ, जो चौथी स्त्री का बेटा था वो अपनी माँ के पास आता है और कहता है कि माँ, उनके सिर पर जो पानी का घड़ा था वो कहता है कि माँ ये तुम मुझे दे दो, मैं ये घड़ा घर पहुंचा देता हूँ। पर उनकी माँ उनको मना करती है, फिर भी वो उनके सिर से घड़ा ले लेता है और घर की ओर चला जाता है, घर की ओर चल पड़ता है। तो तीनों औरतें बड़े ही आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे को देखती रही। एक वृद्ध महिला जो बहुत देर से इन औरतों के पीछे चलती हुई इनकी बातें सुन रही थी, पास आकर बोली, देखती क्या हो, यही सच्चा हीरा है। क्या होता है, ये तीनों औरतें पानी भरकर जब आ रही है तो उनके पीछे एक बड़ी उम्र वाली महिला थी, वृद्ध महिला। वो इन तीनों की बातें सुनते हुए, चारों की बातें सुनते हुए आती थी और फिर उन तीनों को बताती है कि देखो तुम्हारे तीनों बेटों में इतने गुण थे, वो इतने प्रभावशाली रहे, इतने अच्छे लोग थे, पर उन्होंने तो खुद अपनी माँ की ओर भी नहीं देखा। उन्होंने अपनी माँ से पूछा तक नहीं कि माँ मैं तुम्हारी मदद करूं। पर ये देखो चौथी स्त्री का बेटा, ये कितना गुणी है, उनके अंदर ऐसी कुछ खास विशेषताएं नहीं है, फिर भी उनके अंदर एक इंसानियत का अच्छा गुण है। उनके अंदर उनका जो रहन सहन है वो अनूठा है। और वो स्त्री जिनका बेटा एक साधारण दिखने वाला था, उनका बेटा उनके पास आता है और अपनी माँ के ऊपर से पानी का घड़ा ले लेता है, अपनी माँ की मदद करता है और खुद वो घड़ा लेकर घर पहुंच जाता है। इसीलिए वो वृद्ध स्त्री इन बाकी महिलाओं से कहती है कि देखो तुम्हारे बेटों में तो इतने इतने गुण है पर कोई लायक नहीं है। और इस स्त्री का बेटा देखो, अपनी माँ के ऊपर जो बोझ था वो लेकर घर पे खुद चला जाता है और अपनी माँ की मदद करता है, तो दूसरों की मुश्किल में उनका मददगार होता है। और तुम्हारे बेटे तो खुद तुम्हारी ओर भी नहीं देखता। इसीलिए वो कहती है कि सच्चा हीरा है वो यही है। ये चौथी स्त्री का जो बेटा है वही वास्तव में सच्चा हीरा है, क्योंकि उनके अंदर जो गुण है वो इस तरह का है कि वो दूसरों की मदद करने की भावना अपने आप में रखता है। वो सचमुच में सही कर्मवीर है, वो अपने अच्छे कर्म है वो कर रहा है, अपने कर्मों को दिखा रहा है। जबकि दूसरे तीनों स्त्रियों की बेटे हैं वो ऐसे ही चले जाते हैं, उनके पास बुद्धि है पर उनके पास ऐसे कर्म नहीं, उनका जो आचरण है वो अपने जीवन में वो नहीं लाते। जबकि चौथी स्त्री का जो पुत्र था उनका आचरण भी सही था, वो अपने जीवन में कर्मवीर भी था और उसका जीवन वो अच्छी तरह से व्यतीत करता था। इसीलिए उसको अपने माँ की मदद भी की और उनके माँ के प्रति उनको हमदर्दी भी थी, इसीलिए उनको सच्चा हीरा कहा गया है। तो जो लोग जीवन में इसी तरह से जीवन जीते हैं, जो भली भांति अच्छे कर्म करते हैं और उनके पास जो भी ज्ञान है
जो कुछ भी ज्ञान है वो ज्ञान को अपने आचरण में लाते हैं और दूसरों की मदद में लगाते हैं। तो ऐसे लोग ही वास्तव में सच्चे हीरे कहलाते हैं और वो सबके लिए वो प्रिय बनते हैं। तो आज का हमारा ये चैप्टर है यहीं तक रहेगा। अगले वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज करवाऊंगी। आज का हमारा वीडियो भी यहीं तक रहेगा। थैंक यू स्टूडेंट।